आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ लिया था हमने, मतलब पढ़ रहे थे उसका ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ रहे थे, कितना टाइप का होता है ये वो। हमने ये दिया था कि अगर उसका पेन रिलीव नहीं हो, नाइट्रोग्लिसरीन उसको ट्रीटमेंट देते हैं, हर 5 मिनट में उसकी डोज देते हैं। ये पार्ट सेकंड है एंजाइना पेक्टोरिस का। अब क्या है, मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस शुड बी अप्लाइड ऑन हर चेस्ट, यानी कि चेस्ट के पास में करना है और नॉन हैरी एरिया पे करना है, विदाउट सेव, यानी कि वहाँ पे सेव करके नहीं करना। और यूज़ ग्लव्स हैंड, और ग्लव्स मतलब हैंड के अंदर ग्लव्स पहन के फिर करना है। फिर सेकंड हम क्या दे सकते हैं, नाइट्रेटेस दे सकती है, उसको नाइट्रेटेस दे सकती है, जिसमें हम रिबाइड दे सकते हैं, आइसोरिबाइड, टीडीरेट दे सकते हैं, निकोरेटिन दे सकते हैं, जिसको हम निकोरिन बोलते हैं, वो दे सकते हैं। एंटी प्लेटलेट एजेंट दे सकते हैं, जिसमें एस्प्रिन, साइलिसिस एसिड दे सकते हैं। एंटी लिपिड दे सकते हैं, जिसमें एट्रोवेस्टिडीन, रिजवीसिडीन दे सकते हैं। ठीक है, सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं मेनली, और एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी में मतलब कि स्टेंट डालना, और CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फिर है MI का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शंस या इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है इट इज़ इन इस्केमिक हर्ट टू द मायोकार्डियम ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ coronary artery or it branch. This ischemic will lead to infection, graminous necrosis, also known as heart attack. It is very fatal और सीरियसली डेंजर। ये फैटल होती है और वेरी सीरियस डिजीज़ होती है मायोकार्डियल। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व वेसल्स लाडा, इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली या इसकी टाइप है जो लाडा आर्टरी होती है। मोस्ट कॉमन साइड होती है मायोकार्डियल की एंटीरियर वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल। MI एंटीरियर वॉल में लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। कोज क्या होते हैं MI के, तो कोज ऑफ MI या हार्ट अटैक। थ्रोम्बोसिस में मोस्ट कॉमन कोज ऑफ MI एंडोथेलियल इंजरी, हाइपरटेंसिव इन्फ्लामेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एम्बोलिज्म में मूवेबल थ्रोम्बोसिस, एनीमिया, सीवियर हाइपोक्सिया। टाइप्स क्या हो गए इसके, ST एलिवेट MI, नॉन ST एलिवेट MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, ST यानी कि ST एलिवेट MI में क्या होगा, ये नॉर्मल ECG है, इसमें ST एलिवेट हो जाएगा ड्यू टू थम्बस या इसीमिया के कारण। इन दिस देयर इज ए ST एलिमेंट चेंजेस सीन इन द ECG मोस्टली अकर ड्यू टू थम्बस इन कोरोनरी आर्टरी। सब शुड बी ट्रीटेड विथ थम्बोलाइटिक थेरेपी। फिर है नॉन ST एलिवेट MI, यानी कि इन दिस देयर इज ए नो ST एलिवेट सीन इन ECG। जो नॉन है उसके अंदर क्या है, ST सेगमेंट एलिवेट नहीं दिखेगा। मोस्टली ब्लॉकेज अकर ड्यू टू प्लेटलेट एग्रीगेशन इन कोरोनरी वेसल्स। एंटी प्लेटलेट एजेंट एस्प्रिन इज गिवन, मोस्टली सीन इन फीमेल। इसमें क्लिनिकल मैन्युफैक्चर हो जाएगा, साइन ऑफ सीवियस चेस्ट पेन होगा, वेरी सीरियस, और सम टाइम पेन होगा, मे बी रेडिएट टू द नेक एंड लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड विथ नमनेस इन सम एक्सट्रीमिटीज़। और हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन दोनों हो सकती है। टेकीकार्डिया बेटीकार्डिया हो सकता है। साइन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिस्पीनिया हो जाएगा, टेकीकार्डिया हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफिंग और साइनोसिस हो जाएगा। अदर सिम्टम्स में नोजिया, वॉमिटिंग, ओलिगोयूरिया, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, एंजाइटी, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर सेंसेरियस, सीवियर डायप्रोसिस हो जाएगा पेशेंट को, कूल एंड कामी स्किन हो जाएगी पेशेंट की,
डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि पेशेंट को MI कैसे पता लगाएंगे, तो वही पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, इनिशियल टेस्ट करेंगे, कार्डियो एंजाइम, कार्डियल मार्कर, मायोग्लोबिन, ट्रोपस IT, CPS, MI, ये सब कुछ करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देखो मायोग्लोबिन में क्या करेंगे हम, मायोग्लोबिन क्या होगा, इनिशियली एलिवेट आएगी विथ फिल 1-3 आवर फास्ट टेस्ट करेंगे हम। इसमें पीक कब हो जाएगा, 7 से 8 आवर में ये पीक आएगा मायोग्लोबिन, जो सबसे फास्टेज मिलेगा हमको जब पेशेंट में MI हो जाएगा तब। और ये एंजाइना पेक्टोरिस में नॉर्मल आता है, हमने देखा ये सब बॉडी के अंदर होते हैं, मार्कर्स होते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि पेशेंट को MI है या नहीं है। मायोग्लोबिन के अंदर फिर अगर लेवल फॉल हो जाए 24 घंटे के अंदर तो उसको मायोग्लोबिन बोलेंगे। ट्रोपस IOT, आई क्या है, कन्फर्मेटिव टेस्ट है, अगर ये I ना हो तो T होगा, T नहीं हो तो CPK होगा। इसको इनिशियल एलिवेट होगा, ये इनिशियली में 3 to 4 आवर होगा ट्रोपो IOT, और फिर पीक ये 12 से 24 चला जाएगा और ये फिर लेवल वापस फॉल हो जाएगा 2 वीक के बाद में। CPK में हम क्या करेंगे, ये भी कंफर्म होता है, ये 3 से 4 आवर में तो सबसे ज़्यादा होगा, पीक हो जाएगा 12 से 24 आवर में और 48 से 72 आवर में वापस फॉल हो जाएगा। और LDH लेट सबसे ये 24 घंटे बाद इंक्रीज़ होता है और 48 से 72 घंटे तक पीक पे रहता है और 2 वीक के बाद वापस फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ये था MI के बारे में, और भी इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।